मत्ती रचित सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह के सर्वप्रथम शिष्यों में से मत्ती एक था। उसने नए नियम की इस प्रथम पुस्तक को लिखा। मत्ती का असली नाम लेवी था। वह फलस्तीन में कर वसूल करने का कार्य उस समय तक करता रहा जब तक कि यीशु ने उसे अपना अनुकरण करने के लिए आमंत्रित नहीं किया। मत्ती ने अपने सुसमाचार को मुख्य रूप से यहूदियों के लिए लिखा। उसने उनके समक्ष यीशु को मसीह अर्थात यहूदियों का राजा करके प्रस्तुत किया। इस प्रथम सुसमाचार की पुस्तक का मुख्य विषय स्वर्ग का राज्य है। वे नबूवतें जो पुराने नियम में आने वाले मसीह के विषय में की गई थी, वे इस पुस्तक में प्रभु यीशु में पूर्ण होते दर्शाई गई हैं। इस सुसमाचार में मसीह के उपदेशों का महत्व स्पष्ट है। प्रस्तुत है मत्ती रचित सुसमाचार, कुल अध्याय 28, अध्याय 1, कुल पद 25। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फेरेस व जोरे उत्पन्न हुए। फेरेस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ। अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। बोअज और रूस से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ और यशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले ऊरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय्या उत्पन्न हुआ और अबिय्या से आसा उत्पन्न हुआ। आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ, यहोशापात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ। उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। हिजकिय्याह से मनुष्य उत्पन्न हुआ, मनुष्य से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिया उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया